नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप इस समय देख रहे हैं आर पार। क्या कोई कुप्रथा 1400 साल पुरानी हो तो उसे आगे भी जारी रखना चाहिए? अगर ऐसा सोचा गया होता तो क्या इस देश में सती प्रथा, जो कि कुप्रथा है, उसका खात्मा हो सकता था? क्या बाल विवाह की कुप्रथा दूर की जा सकती थी? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने जो तर्क पेश किए उस पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आस्था के नाम पर 3 तलाक जैसी कुप्रथा का बड़ा समर्थन कर रहा है? आखिर क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से 3 तलाक की तुलना की गई है? इन तमाम सवालों पर आज होगा जोरदार आर पार, क्योंकि आस्था के नाम पर मुस्लिम महिलाओं की आवाज दबाने की भरपूर कोशिश शुरू हो गई है। क्या किसी कुप्रथा की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हो सकती है? क्या महिलाओं के प्रति अत्याचार का मुद्दा आस्था से जोड़ा जा सकता है? यह सवाल खड़ा हो गया है क्योंकि 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा यही बात। क्या किसी कुप्रथा की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हो सकती है? क्या महिलाओं के प्रति अत्याचार का मुद्दा आस्था से जुड़ा हो सकता है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, राम मंदिर आस्था का विषय है तो ट्रिपल तलाक आस्था का विषय क्यों नहीं हो सकता? 3 तलाक पिछले 1400 सालों से चला आ रहा है। इसे असंवैधानिक कैसे कहा जा सकता है? इसे गैर इस्लामी बताने वाले हम कौन होते हैं? आस्था के मामले में संवैधानिक नैतिकता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और तो और इन तमाम बातों के बाद जब जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या कोई ई तलाक जैसी भी चीज है, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि हाँ, व्हाट्सएप पर तलाक हुए हैं और ये सुरक्षित हैं। हम मानते हैं कि ये देश हमारा सुधार का देश है, ये देश हमारा रिफॉर्म का देश है और समय समय पर सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के प्रति रिफॉर्म की दिशा में देश आगे बढ़ा है। हमें पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि इस दिशा में भी रिफॉर्म की दिशा में देश आगे बढ़ेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कह चुके हैं कि अगर सऊदी अरब, ईरान, इराक, लीबिया, मिस्र और सूडान जैसे देश 3 तलाक को खत्म कर चुके हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सरकार का यह भी कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक को अवैध घोषित कर दे तो सरकार मुसलमानों में विवाह और तलाक पर नए सिरे से कानून बनाएगी। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रवैये पर है। सवाल उठ रहे हैं कि महिलाओं के प्रति अत्याचार में कैसी आस्था? क्या कुप्रथा को जायज ठहराने के लिए आस्था का सहारा लिया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, और आर पार में आगे बढ़ने से पहले वो विश्लेषण जिस विश्लेषण का आपको इंतजार रहता है। आस्था की आड़ में अत्याचार का विश्लेषण सुनिए। आस्था के नाम पर कुप्रथा के समर्थन की बड़ी कोशिश है ये। भगवान राम से 3 तलाक की तुलना बिल्कुल आधारहीन है, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। 3 तलाक 1400 साल पुराना है, इस तर्क में दम नहीं है। अगर ये कुप्रथा है तो चाहे 1400 साल हो चाहे 1500 साल हो, ये कुप्रथा है। धर्म के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ ये नाइंसाफी का एक घिनौना मजाक भी है। मेरे साथ इस पैनल में आज जुड़ रहे हैं कई बड़े मेहमान। मेरे साथ इस पैनल में हैं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं और बीजेपी के नेता प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ इस डिबेट में राजीव त्यागी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर आरएसएस विचारक हैं राकेश सिन्हा, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। मेरे साथ मकसूद उल हसन कासमी साहब है, इस्लाम के बड़े जानकार हैं। मेरे साथ नगमा है, अभिनेत्री हैं और साथ ही महासचिव है महिला कांग्रेस की। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस डिबेट के अंदर। पहला सवाल राजीव त्यागी आपसे मैं पूछता हूं। राजीव त्यागी, आवाज मिल रही है आपको? राजीव त्यागी तक आवाज नहीं जा पा रही। पहला सवाल राजीव आपसे ही मैं पूछता हूं और मैं बहुत सीधे तौर से साफ गोई से जानना चाहता हूं, क्या भगवान राम की आस्था इज इक्वल टू 3 तलाक है? बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए जो आज सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा। बताइए।
देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहा है, क्या तर्क दे रहा है, कौन उनके वकील क्या तर्क दे रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई सरोकार नहीं है, मेरा कोई सरोकार नहीं। मैं वकील पर आया ही नहीं, भगवान श्री मैं राम वकील पर हमारी आया ही नहीं। मैंने आस्था तो का सवाल प्रश्न ये है और रखा, भगवान श्री क्या राम के भगवान बारे में- राम इज इक्वल टू भगवान राम की आस्था इज इक्वल टू 3 तलाक है? मेरे सवाल का सीधे से जवाब दीजिए। मैं वकील पे नहीं आया, किस पार्टी का वकील है, कौन वकील है, मैं इस पर नहीं आ रहा। आप मेरे को पॉइंट का जवाब दीजिए राजीव। बिल्कुल भी भगवान राम को 3 तलाक से इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि भगवान राम के जन्म से लेकर के भगवान राम किसके पुत्र थे। मैं एक चीज कोट करना चाहता हूं, श्री रामचरितमानस से 162 नंबर पेज है। अवधपुरी रघुकुल मानी, राव वेद विदित ही दशरथ नाहु, धर्म दुरंदर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति। अरे तो ये बात आप जो इस समय लाखों करोड़ों व्यूअर्स को जो बात समझा रहे हैं, ये बात आपने कपिल सिब्बल को नहीं समझाई थी क्या? बताइए, कपिल सिब्बल को नहीं बताई गई ये बात क्या? देखिए, कपिल सिब्बल जी हो, अरुण जेटली जी हो, राम जेठमलानी जी हो, हरीश साल्वे जी हो, या जितने भी देश के बड़े वकील हैं, धुरंधर वकील हैं, वो समय समय पे तरह तरह के मुकदमे लड़ चुके हैं। राम जेठमलानी जो भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम उसका एमपी रहे, उन्होंने इंदिरा जी के हत्यारों का केस भी लड़ा। बिल्कुल उनसे सवाल पूछा मैं तो आस्थाओं की बात कर रहा हूं। राम जेठमलानी से मैंने खुद सवाल पूछा कि जब आप आतंकवादियों का समर्थन कर सकते हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मारने वालों का समर्थन कर सकते हैं, तो आपसे क्या उम्मीद करी जानी चाहिए? मैंने खुद सवाल पूछा है उनसे। ये मैं अब सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, सवाल आपसे भी यही होगा। लेकिन उसके बाद भी वकील तो केस लड़ेंगे। नहीं, मैं कंप्लीट नहीं किया, मैंने कंप्लीट नहीं किया। मुझे 30 सेकंड दीजिए प्लीज, क्योंकि आवाज कट गई थी। नहीं अभी देखिए, अब आपने अपनी बात कह ली, राजीव त्यागी। सुधांशु त्रिवेदी, योर टर्न नाउ। 30 सेकंड दे दीजिए मुझे। नहीं, मैंने पूरी बात नहीं कही है। रमेश जी प्लीज, फिर से आऊंगा आपके पास में, आपका जवाब कन्विंसिंग नहीं है राजीव त्यागी उतना। मैं रुक करता हूं सुधांशु त्रिवेदी। मुझे 15 सेकंड दे दीजिए। ओके, लीजिए 15 सेकंड। राजीव जी लीजिए 15 सेकंड, बोलिए अपनी बात। 15 सेकंड दे दीजिए प्लीज। 15 सेकंड लीजिए। आप ऑलरेडी 2 मिनट ले चुके हैं, बोलिए अपनी बात। मेरी आस्था है और मेरे पास वैज्ञानिक प्रमाण है। अगर कोई व्यक्ति नहीं मानना चाहता है कि भगवान राम का जन्म कहां हुआ, तो लेकिन मैं तो मानता हूं कि भगवान राम का जन्म अवधपुरी अयोध्या में हुआ, इसमें कहीं को संशय नहीं है। ठीक है, आप उसका वैज्ञानिक प्रमाण लेकर आए हैं। मैं भगवान राम के जन्म का वैज्ञानिक प्रमाण लेने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं भगवान राम की आस्था की बात कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से कि 3 तलाक का विषय भगवान राम की आस्था के बराबर कैसे खड़ा हो सकता है? हालांकि कांग्रेस के मीडिया चीफ ने एक बयान भी दिया है, वो बयान भी मैं आपको सुनवाऊंगा उन्होंने क्या बोला है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, 3 तलाक का भगवान राम से क्या नाता है, समझाइए जरा। आपको समझ में आता है क्या? देखिए अमीश जी, पहले मैं ये अनुरोध करूंगा कि चूंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 प्रतिनिधि बैठे हैं, तो मुझे उसके अनुपात में ही आप समय देंगे। देखिए, एक समस्या जानते क्या है? राम जो इस देश के जन जन के आदर्श थे, इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना पॉलिटिकल विजन दिया था राम राज्य। मगर जब से कांग्रेस पे अल्पसंख्यकवाद का ऐसा भूत सवार हुआ कि वो भगवान राम के बारे में जो उनका आचरण पिछले 40 साल का देखिए, 1976 आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक्सकैवेशन हो रहा था अयोध्या में, और उस जमाने के एक अधिकारी के मोहम्मद ने बात कही। अरे सुन लीजिए, राजनीति ना करें। अरे मैं बात कर रहा हूं, आप बोल रहे थे, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया त्यागी जी। आप कृपया आप अरे आप जो बोल रहे थे मैंने कोई हस्तक्षेप किया क्या? ये तरीका ठीक नहीं है। इससे राजीव त्यागी आप कौन सा क्या तरीका है भाई? मेरा तो वाक्य नहीं आने दिया, जो मैं तथ्य रखूं उसको आप डिनाई कर दीजिएगा। क्यों इस तरीके से भगवान राम के नाम पर एक-एक करके बोलिए, सबकी आवाज जाएगी। किसने राजनीति की? मैं जवाब दे रहा हूं, तब आप करिएगा। सुधांशु त्रिवेदी और मौलाना कासमी दिखा देंगे, क्या करेंगे? वकीलों का अपना काम है, वकील अपना काम करते हैं। त्यागी जी, आप ऑलरेडी 2 मिनट बोल के ऊपर से 30 सेकंड ले चुके हैं। अब इतनी मैं आपसे मर्यादा की अपेक्षा करता हूं कि आप शांत रह के दूसरे की बात सुनेंगे। इस ढंग से चिल्लाने से कांग्रेस का विचार नहीं बदल जाएगा दुनिया के सामने। बापू जैसे हो गए। अब मैं बोल सकता हूं क्या? आप कृपया मुझे बोलने देंगे? सुब्रमण्यम स्वामी, अरे आप इतना बापू को केस करते हैं। राजीव त्यागी, आप इतना बकरा क्यों रहे हैं? ये राजनीति मत करिए कांग्रेस के साथ दूसरे को जवाब देने का। आपने भाई अभी जी आप इनकी आवाज बंद करिए। पहले तो आप बोल चुका है, एक्स्ट्रा समय चाहिए, आप दूसरे के को बोलने नहीं दे रहे। ये क्या तरीका है डिबेट करने का? राजीव त्यागी, प्लीज डोंट शो मी दीस पेपर्स। आई डोंट नो व्हाट दीस पेपर्स आर। मुझे नहीं पता ये पेपर्स क्या है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट।
अब मैं जवाब देता नॉट हूं। फेयर राजीव त्यागी। 76 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सकवेशन में निकल रहा था नीचे राम मंदिर, कांग्रेस की सरकार ने रुकवा दिया। 1986 में इन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में जाएगा, राम कहां पैदा हुए ये कोर्ट तय करेगा। 2007 में इन्होंने राम सेतु के मामले पे हलफनामा देके कहा कि राम थे ही नहीं। उसके बाद जब जबरदस्त विरोध हुआ भाजपा के विरोध से, तब इन्होंने उसको विड्रॉ किया और आज 3 तलाक की तुलना कर दी राम से। आपका 40 साल का हमने इतिहास दिखा दिया, राम पे राजनीति कौन कर रहा है यह दिखाई पड़ता है। महात्मा गांधी के रामराज से लेकर 2007 में राम सेतु में राम थे ही नहीं के हलफनामे से। यू मेड योर पॉइंट, बात कहना चाहता हूं, योर पॉइंट टेकन सुधांशु त्रिवेदी, योर पॉइंट टेकन। ओके नगमा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं बिल्कुल रैपिड फायर राउंड करूंगा इस दौर में। नगमा आपके साथ, होल्ड ऑन नगमा, रैपिड फायर राउंड मैं आपके साथ करता हूं और मैं बहुत सीधा सवाल रखता हूं आपके सामने। सती कुप्रथा गलत थी या सही थी, बताइए। गलत थी, बिल्कुल गलत थी। बाल विवाह गलत था या सही था? गलत था। गलत था। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं, 3 तलाक की भगवान राम से तुलना गलत है या सही है? नहीं, वो जो एक वकील करता है कोर्ट में, उसका आप एकदम अनुपात सीधे तरह से नहीं निकाल सकते। क्यों करेगा कोई वकील भगवान राम की तुलना? आप चिल्लाइएगा मत, प्लीज आप चिल्लाइएगा मत। से कैसे होगी? आराम से, क्या प्रॉफिट मोहम्मद की तुलना, क्या प्रॉफिट मोहम्मद की तुलना सती से की गई थी क्या कभी? मैं जानना चाहता हूं। ये देखिए, ये सेकुलरिज्म का ढोंग करना आप लोग बंद करिए, एक्सपोज हो रहे हैं। हम आराम से बात कर सकते हैं, प्लीज हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से बात कर रहे हैं मैडम, की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से, आप इतना एक्साइटेड मत होइए, बिल्कुल आराम से बात कीजिए, बिल्कुल आराम से बात कीजिए। बात कहिए, क्या कहना है, आप क्या पूछ रहे हैं? ये कोर्ट में बहुत सारी चीजें कही जाती है, सुनी जाती है, तो इसका क्या कहना है? आप ट्रिपल तलाक पे बात कीजिए, आपको क्या बात करनी है वो बात कीजिए आप। अच्छा चलिए 3 तलाक सही है या गलत है? हाँ, इंस्टेंट 3 तलाक गलत है और वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरी अपनी राय है कि इंस्टेंट जो 3 तलाक होता है वो बिल्कुल इसीलिए बेमानी होता है क्योंकि ये जो लड़कियां होती है, मुस्लिम लड़कियां, बहुत जल्दी इनकी शादी की जाती है। इनकी शादी इतनी जल्दी होती है कि ये अपना एक गुजर बसर भी नहीं कर पाती हैं, ये अपनी जिंदगी का एक जरिया भी नहीं कुछ कर पाती हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ये जो इंस्टेंट है, ये जो लोग हैं, फेनेटिकल लोग हैं, जो ये इंसान का बनाया हुआ है मेरे हिसाब से। सिंगल सिटिंग तलाक ठीक नहीं है जी। कासमी साहब, जो सिंगल सिटिंग है, ये देखिए नगमा कांग्रेस की नेता होने से पहले, कांग्रेस की नेता होने से पहले इस देश की जानी मानी एक्ट्रेस भी हैं। इस देश की जानी मानी एक्ट्रेस होने से पहले इस देश की एक जागरूक महिला भी हैं। वो कह रही है कि 3 तलाक गलत है। सिंगल सिटिंग में पहली बात तो नगमा जी के बात की मैं भर्त्सना कर दूं और मैंने ये कहा, मैंने 3 तलाक गलत है ये नहीं कहा, मैंने कहा सिंगल सिटिंग में 3 तलाक सही नहीं है। इन्होंने जो सिंगल सिटिंग में तलाक होती है वो सही नहीं है। मैं बोलूं, इसके बाद ये सुन लें। इन्होंने जो बात कही कि मुसलमानों में बच्चियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, ये शर्मनाक बयान, मैं इसको की भर्त्सना करता हूं, इसको क्रिटिसाइज करता हूं। बच्चियों की शादी आदिवासी एरियो में होती है, राजस्थान में होती है, छोटी छोटी 5-5 साल की बच्चियों की होती है और उनके जानवरों तक से शादी करा दी जाती है। उसको रोकिए, शर्मनाक बात कह रही हैं आप। मुसलमानों में कभी भी नाबालिग की शादी नहीं की जाती, ये भी कभी बता दीजिए। नहीं, तो आप तो आज आप आरएसएस की बात बोल रही हैं, आरएसएस की भाषा बोल रही हैं आज आप। नहीं, मैं अरे वो कांग्रेस की नेता वही तो बात कह रहा हूँ, आरएसएस के राकेश सिन्हा है, आरएसएस की भाषा बोलने लगी। मतलब आप कह रहे हैं मुसलमानों में सब कुछ ठीक हो रहा है? काम नहीं, अगर किसी का भी बाल विवाह होता है वो गलत है, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे वो सिख में हो, चाहे वो ईसाई में हो। एक सेकंड, नहीं देखिए आप जैसे लोग समाज को खराब कर रहे हैं, अरे भाई इन्हें आप जैसे लोग इस समाज को बिगाड़ रहे हैं और आप एक्सपोज हो रहे हैं। बच्चों की शादी कर दी जाती है। देखिए शादी में डिबेट है, शादी में डिबेट है, ये शादी में डिबेट है या 3 तलाक पे डिबेट है। आप टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे मैं पकड़ लूंगा। आप टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं पकड़ूंगा। सवाल पूछिए ना, क्या कह रहे हो? क्या मेरा सवाल ये है, 3 तलाक कुप्रथा है कि नहीं है? देखिए 3 तलाक एक बदतरीन तरीका है जिसको प्रॉफिट ने भी इसको नापसंद किया और आज तक पसंद किया। हम 3 तलाक के वकील नहीं है। We are not advocating for ट्रिपल तलाक। तो फिर किसकी एडवोकेट? हमारा कहना यह है कि ट्रिपल तलाक के नाम पर सरकार
ने जो कल भी बयान दिया कि हम अध्यादेश दूसरा कानून बनाएंगे, हम उसके मुखालिफ हैं। हम कहना चाहते हैं बिल्कुल, क्या अगर मुस्लिम महिलाओं को अपना हक दिलाना है तो सरकार दूसरा कानून क्यों ना लेकर आए? सुन लीजिए ना भाई, सती को रोका नहीं आप रोका, बात सुनिए। सती को जैसी अरे कुप्रथा भाई, को रोका गया नहीं रोका गया, 3 तलाक को बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोका गया नहीं रोका गया। तलाक प्रोनाउंस करने वाले के लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। अच्छा, आप सहमत हैं इस बात आपको से? आम खाने हैं, पेड़ गिनने हैं? नहीं, आम और पेड़ की बात नहीं है, महिलाओं के हक की बात है। आपको आम पेड़ नजर आते होंगे, मुसलमानों को खत्म करना है, मुसलमानों का इस्लाम छीनना है, मुसलमानों की बेइज्जती करना है, 3 तलाक पर रोक लगाना है। राकेश सिन्हा, ये बताइए क्यों ट्रिपल तलाक की तुलना भगवान राम से कर दी जाती है और क्यों ट्रिपल तलाक पर सवाल इस्लाम पर ही सवाल हो जाता है? क्यों मौलाना साहब को ऐसा दिखाई देता है? क्यों ऐसा लगता है? क्यों सिर्फ इसको इस्लाम पे वार समझा जाता है? राकेश सिन्हा, देखिए, जो काम औरंगजेबों ने नहीं, जो काम मध्य युग में औरंगजेबों ने नहीं किया, वो काम आज कपिल सिब्बल कर रहा है कांग्रेस के नेता के रूप में। देखिए, वकील के रूप में अपना प्रोफेशन करना अपनी बात है, किसी की भी केस को आप लड़ सकते हैं, लेकिन जो बयान देते हैं वो बयान भारतीय समाज, संस्कृति, सभ्यता को प्रभावित करता है, तो वो वकील का बयान नहीं है, वो एक कांग्रेस के नेता का बयान है जो 10 जनपद का करीब माना जाता है, 10 जनपद के एक सलाहकार माना जाता है। यह कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को यदि अलग करने की कोशिश की है तो मात्र इस पर एक पर्दा डालने की कोशिश है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, कासमी साहब ने क्या कहा? वनवासी भाई बंधुओं को, समाज को आप बदनाम कर रहे हैं। आप वनवासी समाज को बदनाम करने के लिए पहले माफी मांगिए। वनवासियों को इस तरह से बदनाम मत कीजिए, वो एक सभ्य समाज है, वो अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा के अनुसार चलते हैं। और जानवरों से शादी करने की बात आपको कहां से मालूम हुआ है? जानवरों से शादी करने की बात आपके पास प्रमाण है? राजस्थान में जाके देखिए, अनर्गल बातें मत करें। ऑपरेशन देख लीजिए गुज़श्ता साल का। मेरी बात सुन लीजिए, अरे मैं मेरी बात सुन लीजिए कासिम साहब, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मिस्र ने 1929 में, टर्की ने 1930 में, सूडान ने 1935 में, जॉर्डन ने 1951 में, सीरिया ने 1953 में, पाकिस्तान ने 1960 में प्रतिबंध किया था। और आज मैं कपिल सिब्बल को बताना चाहता हूं, यदि कपिल सिब्बल, सुन लीजिए, मैं 30 सेकंड में बात समाप्त करता हूं, फिर जो कहना हो। कपिल सिब्बल यदि अमेरिका के सिविल वॉर से पहले होते तो स्लेवरी का साथ देते। कहते दास्ता तो सैकड़ों साल पुरानी प्रथा है, प्लेटो के युग से दास्ता है, सैकड़ों साल की दास्ता के खिलाफ लिंकन ने अपनी जान की बाजी लगाकर दास्ता खत्म किया। यदि महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा निकाली अनटचेबिलिटी का दूर करने के लिए, तब कुछ सनातनी ने कहा कि अनटचेबिलिटी तो धर्म का हिस्सा है। मैं अंतराल ले लूं, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको रणदीप सुरजेवाला का रिएक्शन दिखाएंगे। वो इस विषय पर क्या कह रहे हैं अंतराल के बाद। आप देखते रहिए इस समय आर पार, क्योंकि राम से 3 तलाक की तुलना करी है कपिल सिब्बल ने कोर्ट में, और इसी पर आज हम एक डिबेट कर रहे हैं कि आस्था के आड़ में क्यों अत्याचार का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। आज आर पार में इसी मुद्दे पर हो रही है सबसे जबरदस्त डिबेट। आप देखते रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि ये मुस्लिम महिलाओं के साथ नाइंसाफी और कुप्रथा है, धर्म कोई नहीं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और आज आर पार में हम कह रहे हैं भगवान राम की तुलना 3 तलाक से क्यों और आस्था की आड़ में अत्याचार क्यों। इसी बीच कांग्रेस के मीडिया चीफ रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जो कुछ कपिल सिब्बल ने कहा है वो उन्होंने एक वकील की हैसियत से कहा है, कांग्रेस का स्टैंड इस पे बिल्कुल डिफरेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ट्रिपल तलाक पर स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। SMS, ईमेल, व्हाट्सएप इत्यादि से दिया गया ट्रिपल तलाक की कोई मान्यता नहीं। 3 शब्द बोलकर भी आप शादी के पवित्र बंधन से छुटकारा नहीं ले सकते, ना ऐसा शरीयत में लिखा और ना पवित्र कुरान में। तो ये कांग्रेस का स्टैंड हमारे सामने एक बार फिर क्लियर हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कि हमारा ये स्टैंड नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, बहुत सारे सवाल आप कांग्रेस के स्टैंड पे खड़े कर रहे थे। हालांकि कपिल सिब्बल ने बतौर वकील, जो कि कांग्रेस के नेता भी है इंसिडेंटली, उन्होंने वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे दिए गए तलाक की भी पैरवी करी, और उसी पे क्लैरिफाई करा रणदीप सुरजेवाला ने कि उस स्टैंड पर हम सहमत नहीं है, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, इस मुद्दे पे कांग्रेस की एक ऐसी सांप छछूंदर की गति है कि उनके हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और वाली कहावत तमाम मुद्दों पे हुई है। अनेक मुद्दों पे हमने देखा है, दिग्विजय सिंह कुछ और बोलते थे, सरकार कुछ और बोलती थी, वैसे ही आज उनकी स्थिति इस विषय के ऊपर आ रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं अमीश जी,
जहां तक 3 तलाक का विषय है तो मैं पूरे अदब से कहना चाहूंगा कि अरे साहब, इस्लाम में तो तलाक का कॉन्सेप्ट है और 3 तलाक एक बार में दिए जाएं, अलग से दिए जाएं, इस पे सिर्फ आपको आस्था है। आस्था का विषय तो हमारे लिए था। हिंदू धर्म में तलाक जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ तलाक एट ऑल। हमारे यहाँ तो जन्म जन्म का संबंध माना जाता है, फिर भी आधुनिक समाज में हमने उसको स्वीकार किया। सुधांशु 30 सेकंड ओवर। राजीव त्यागी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए आप। राजीव 30 सेकंड। देखिए, वकील अदालत में क्या करते हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी साहब आशाराम बापू के वकील हैं या थे, क्या आशाराम बापू जैसे चरित्र वकीलों का हो जाएगा या सुब्रमण्यम स्वामी का हो जाएगा? जेटली साहब सिंधिया साहब के वकील रहे, क्या सिंधिया साहब के वकील रहने के बाद जेटली साहब को क्या कांग्रेसी मान लिया जाएगा? जेटली साहब ने 2002 में पेप्सी का केस लड़ा, 2004 में कोका कोला का केस लड़ा। तो वकीलों का एक काम है कि अपनी वकालत करें और अपना काम करते हैं। लेकिन रही बात भगवान श्री राम को लेकर के, मैंने सबसे पहले रामायण का इंस्टांस कोट किया। अगर कुरान मुकद्दस किताब है, बाइबल मुकद्दस किताब है, वाहेगुरु की गुरु ग्रंथ साहिब की मुकद्दस किताब है, तो रामचरितमानस भी निश्चित रूप से एक मुकद्दस किताब है जिसको हर प्रत्येक हिंदू मानता है। और हम ये मानते हैं कि जन्म भगवान श्री राम का अयोध्या में हुआ था। अरे भगवान राम के अयोध्या के जन्म की बात ही नहीं है, ये डिबेट ट्रिपल तलाक पर है। भगवान राम के जन्म की बात कर रहे हैं। आपको संशय है क्या भगवान राम के जन्म पर? नहीं, आपको संशय है क्या भगवान राम के जन्म पर? डिबेट ट्रिपल तलाक पे हो रही है। सुन लीजिए पहले, डिबेट ट्रिपल तलाक पे हो रही है। भगवान राम के जन्म की बात करें, हम सबको आस्था भगवान राम के पार्टी की सरकार ने, इवन मुसलमानों को भी आस्था भगवान राम के अंदर। सुन लीजिए, अब आप बोलने नहीं देंगे कांग्रेस के प्रवक्ता को। अरे आप बोलने नहीं देंगे? डिबेट की शुरुआत आपने करी, दो कांग्रेस के नेता यहाँ बैठे हैं, आप कह रहे बोलने नहीं देंगे कांग्रेस के नेता को। अनर्गल आरोप लगाने बंद करिए, एक्सपोज होते हैं। 12 आरएसएस नहीं बैठी है क्या वहां पर? बीजेपी नहीं बैठी है, आप अपनी पूरी कमी पूरी कर रहे हैं उनकी सबकी। सुन लीजिए पहले पूरी बात। 12/4/2017 को महेश शर्मा जी, जो कल्चर मिनिस्टर है देश की सरकार के, उन्होंने कहा कि बर्थ प्लेस ऑफ सीता इज मैटर ऑफ फेथ विच डज नॉट रिलाई ऑन डायरेक्ट एविडेंस। उन्होंने कहा माता सीता का जन्म जो है एक अरे आप भगवान राम और सीता के जन्म के एविडेंस को आप क्यों लेके बैठे हुए हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ये डिबेट तो 3 तलाक पर है, या तो ऐसा है कि 3 तलाक पर आप अपने आप को सेट नहीं महसूस कर पा रहे, 3 तलाक पर आप कंफ्यूज है, 3 तलाक को आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। नो, राजीव त्यागी, नॉट फेयर। देखिए पूरी जनता, ये क्या कागज है? ये क्या कागज है जनाब? ये क्या कागज है? कोई भी कागज उठा के मैं बोलूं ये वारंट है राजीव त्यागी के खिलाफ, मान लेंगे क्या? कैसी बातें करते हैं राजीव जी? वरिष्ठ आदमी है आप। राज्यसभा में एक वाक्य में आई कांट सी इट, आई डोंट बिलीव इट। जिसपे आप चिढ़ गए रमेश देवगन, जिसपे आपकी हवाइयां उड़ गई रमेश देवगन। अरे मेरी हवाइयां नहीं उड़ी, मुझे लग रहा है कि इस समय आप यू आर लूजिंग योर पेशेंस। राजीव यू आर लूजिंग योर पेशेंस। हवाइयां उड़ी हुई है। अरे मेरी हवाई चलिए, आप अगर इस पर खुश है तो मेरी हवाई उड़ी हुई। और जब आकर पेश आइए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की, अरे आप ये कागज हटाइए और काम की बात करिए, 3 तलाक पे डिबेट करिए ना। टेलीविजन पे आपकी चेहरे, इस पे जवाब दिलवाइए मुझे। महेश शर्मा ने ऐसा क्यों कहा? महेश शर्मा ने मां सीता के अस्तित्व पे ऐसी बात क्यों कही? जवाब दे दीजिए इनकी तसल्ली के लिए, जवाब दिलवाइए। चलिए, अरे जनाब आप जवाब भी सुन लीजिए। आपको मैं 30 सेकंड बोलता हूँ, आप 2 मिनट मंत्री ने दिया है, और फिर कैसे मुझे बोलने का टाइम नहीं मिला और टाइम वेस्ट करते हैं व्यूअर्स का डिबेट को डिरेल करके। मैंने रणदीप सुरजेवाला का बयान सुनाया, उस पर डिबेट करते हैं। डिबेट का देखिए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं व्यूअर्स का। आपके पास जब पॉइंट नहीं होता तो किसी भी पत्रकार को, किसी भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को बीजेपी का प्रवक्ता बना देते हैं। मैं भगवान सीता को डिफेंड कर रहा हूं, भगवान राम को डिफेंड कर रहा हूं। अरे भगवान राम और सीता, भगवान राम और सीता को आपके डिफेंस की जरूरत नहीं है, हमको उनके डिफेंस की जरूरत है। ओके राजीव त्यागी, सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड रिबटल, 20 सेकंड रिबटल। सुधांशु सिर्फ एक लाइन में, जैसे आप त्यागी जी कागज दिखा के कह रहे हैं ना कि कांग्रेस का यह मानना है कि भगवान राम अयोध्या में हुए थे, अगर यही हकीकत कांग्रेस की ईमानदारी से होती तो 1980 नहीं 1949 में ही राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हो गया होता। इसीलिए मैंने कहा था हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। और कौन सी कहानी छुपाई भगवान श्री राम के राम जन्म को लेकर के? और मैं एक और बात लाइटर रोड पे कहूंगा अमित जी, जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था तो कांग्रेस की 414 सीट थी और हमारी 2, आज हमारी 282 और आपकी 44। खुद ही देख लीजिए। नगमा लिखा है, नगमा मेक योर पॉइंट। नगमा नगमा मेक योर पॉइंट। ये सुधांशु जी ने हिंदुत्व पे ठेका नहीं लेके रखा है और आस्था पे भी ठेका नहीं लेके रखा है। ये क्या बातें कर रहे हैं? और बात ट्रिपल तलाक पे है तो ये क्यों दूसरी कुछ बातें कर रहे हैं?
और क्यों उस पे जा रहे हैं, और आप क्यों नहीं रोकते उन्हें? ट्रिपल तलाक अरे पे बात ट्रिपल कीजिए तलाक ना। के इशू को कन्वर्ट किया है राम के ऊपर कपिल सिब्बल ने। कहाँ जवाब कांग्रेस तो पे आप जा रहे दीजिए हैं, ना। कहाँ अयोध्या पे जा रहे हैं, ये इशू कौन लेके आया भाई? और ये बात अयोध्या में राम पैदा हुए आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं। त्यागी जी उनसे बोलिए, कपिल सिब्बल से बोलिए। इशू तो आपने शुरू किया, बकवास आप और आपके लोग कर रहे हैं। नगमा जी, जो राजीव त्यागी बोल रहे हैं वो अयोध्या का मुद्दा ला रहे हैं, राम का मुद्दा ला रहे हैं कपिल सिब्बल। तो जवाब आप दीजिए ना, आप हमसे क्या पूछ रही है? नहीं है और नहीं है, ये जवाब आपको अच्छी तरह से मिल चुका है। अरे अगर नहीं है तो 87 में शाबानों केस में आपने सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्यों बदला था? इसका जवाब चाहिए हमें 30 साल के बाद। किस चीज का जवाब चाहिए? आप अगर साथ में नहीं है तो आपने शाबानो केस में कोर्ट का निर्णय पार्लियामेंट में लाके क्यों बदला था आपकी सरकार ने? या कहिए आज एलानिया तौर पे कि गलत किया था राजीव गांधी की सरकार ने। वो इसलिए बदला था क्योंकि आवाम की आवाज भी सुननी पड़ती है, और नजमा हेपतुल्लाह जी ने गलत सजेशन दिया था उस टाइम पे। अभी भी आपने देखना चाहिए कि वो और मणिपुर में क्या किया था नजमा हेपतुल्लाह ने गवर्नर बनके। ठीक है राजीव, योर ऑडियो इज डाउन राइट नाउ। 1955 में जब हिंदू कोड बिल हम लेकर आए थे तो अंबेडकर साहब के पुतले किसने फूके? अरे कहां 1955 तक पहुंचा? अरे 1985 में शाहबानों पर आऊंगा ना तो बोलती बंद हो जाएगी ना। राजीव त्यागी नेहरू की शाहबानों के बारे में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था? इतिहास उसको भूला नहीं है, इतिहास और ये मुल्क भूला नहीं है। 1986 में शाहबानों पर आपने क्या किया था? वर्ल्ड नोज इट, इंडिया नोज इट। अरे आप असहज महसूस कर रहे हैं अपने आप को 3 तलाक के विषय पर, क्योंकि कपिल सिब्बल ने वह पैरवी कर दी है। कपिल सिब्बल ने पैरवी कर दी है और भगवान राम से तुलना कर दी है 3 तलाक की। बच गए आप, इसीलिए आज प्रूफ लेके घूम रहे हैं कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए थे। आपके प्रूफ की जरूरत नहीं है भगवान राम को, आपके डिफेंस की जरूरत भी नहीं है। राजीव त्यागी, tonight I want to say to you very clearly and loudly. आवाज सुनाते रहते हैं आप। Okay. राकेश सिन्हा एंड काजमी साहब। कांग्रेस पार्टी खोलेगी और क्रेडिट आप भारतीय जनता पार्टी को देंगे? अरे आप राजीव त्यागी, मुझे लगता है कांग्रेस को अपने प्रवक्ताओं को सही सी ट्रेनिंग देखनी चाहिए, और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राजीव त्यागी के कंडक्ट को इस डिबेट में देखें। हाउ अनफेयर, इनके डिबेट को देखा जाए, इनके कंडक्ट को देखा जाए, ये डिबेट में कैसे अनफेयर और अनपार्लियामेंट्री बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि इनको पूरा मौका मिला, ये दूसरों के मौके को भी नहीं चूकना चाहते, और ये गाहे बगाए इस डिबेट को खराब करना चाहते हैं। प्लीज कांग्रेस के तमाम बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला, अहमद पटेल, देखें हाउ दिस मैन इज बिहेविंग टुनाइट। राजीव त्यागी, लेट्स बी फेयर टू ईच अदर, लेट्स बी फेयर टू ईच अदर, अदरवाइज आई विल एक्सपोज यू टुनाइट। मैं आपसे वन ऑन वन डिस्कशन करूंगा, आपको मैं एक्सपोज करके रख दूंगा। राजीव त्यागी, डिबेट कर रहे हैं, वी आर सपोज्ड टू तुम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंद करो, मैं इस देश का प्रवक्ता हूं, मैं इस देश की आवाम का प्रवक्ता हूं। माइंड योर लैंग्वेज राजीव त्यागी, अदरवाइज कॉल फॉर मी। आप चले जाइए, तो आपको इस तरह की भाषा का प्रयोग करना है। मैं घर से कहता हूं मैं कट्टर हिंदू, और मैं घर से कहता हूं राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया। अरे भगवान श्री राम के मंदिर का ताला पर राजीव त्यागी और ऑडियो भगवान राम से तुलना, देखिए कपिल सिब्बल की भगवान राम से तुलना किस हद तक जायज है? देखिए, मैं 3 तलाक के मुद्दे पर मैं कपिल सिब्बल साहब के इस वक्तव्य से सहमत इसलिए नहीं हूं। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से राम का वजूद, राम की डेट पैदाइश अयोध्या में सही है, ऐसे ही मुसलमान ट्रिपल तलाक को मानते हैं। मैं तो हैरान हूं, उन्होंने अजीब बात कह दी जिसको हम मुसलमान नहीं मानते। हम मुसलमान इसी वजह से कोर्ट में गए हैं। हमें इस बात ही पर तो बाबरी मस्जिद, एक बात बताइए, उन्होंने जो ये बात कही है, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से हम वो मानते हैं, सिब्बल साहब मानते हैं कि राम का वजूद अयोध्या में हुआ है, इसी तरह से ट्रिपल तलाक है वो, तो वो ये चाहते हैं कि मुसलमान राम जी को मानकर बाबरी मस्जिद को छोड़ दें। प्रथा की तुलना 3 तलाक से कैसे हो सकती है? 3 तलाक को मुझे एक बात कहनी दीजिए। जी, सुधांशु जी अभी ये बात कह रहे थे बड़े गर्व के साथ कि हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। अभी मैं भी मानता हूं नहीं है, लेकिन 2010 के लॉ मिनिस्ट्री के जरा वो स्टेटमेंट पढ़िए कि 55,000 औरतें तलाक के लिए मारी फिर रही हैं कोर्ट्स में, और 90% उसमें हिंदू औरतें हैं जिनके शौहर उन पर जुल्म कर रहे हैं। क्या आप तलाक को सिरे से नकार दोगे? मैं राकेश सिन्हा उनको जलाए 90%, और ये मेरा कहना नहीं है, लॉ मिनिस्ट्री का कहना है। आपके तो धर्म में तलाक भी है, 3 तलाक भी, आप तो केवल तरीके में बहस कर जा रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि आपके तलाक नहीं है, उसकी खामियां गिना रहा हूं, तलाक नहीं है, उसकी खामियां गिना रहा हूं हुजूर, उसको सुनिए।
मैं तभी तो कह रहा हूं, उसके बावजूद हमने एक्सेप्ट किया और हमने कहा मॉडर्न सोसाइटी में एक्सेप्ट होना चाहिए। आपके कोर्ट की प्रोसीडिंग को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पता लगेगा वहां कितनी औरतें हैं हिंदू समाज की जो बेचारी अरे वही तो मैं कह रहा हूं। बचना चाहती काजमी साहब सुधांशु 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मेरी गुजारिश है। मेरे को राकेश सिन्हा के पास जाना है। मैं एक सेंटेंस कहना चाहता हूं काजमी साहब से। जी देखिए काजमी साहब, मैं पूरे अदब से कहता हूं, आप पूरा यकीन रखिए 3 तलाक पे, मगर फिर यह भी यकीन रखिए ना, आप आदमियों के लिए जो आपकी शरीयत पर रूल है क्यों छोड़ देते हैं? शराब पीते पकड़ा जाए तो कोड़े खाइए, अगर चोरी करते पकड़े जाए तो हाथ कटवाइए, अगर हत्या करते पकड़े जाए तो गला कटवाइए। अरे मौसीकी भी कुफ्र है इस्लाम में, कहिए गाना नहीं गाया जाएगा, कहिए कि खान ब्रदर्स एक्टिंग नहीं करेंगे। क्या आप चाहते हैं आपकी सरकार है नहीं लेंगे, ये आपकी सरकार है क्या वो ये सब कुछ कानून लेंगे, लागू हो जाए मगर देश में? औरतों के चाहते 3 तलाक आपकी पार्टी? Hold on, Kasmi Saab. I want to take on Sudhanshu Trivedi tonight on this point. I don't endorse it. Okay, hold on, Kasmi Saab. Kasmi Saab, hold on. Sudhanshu Trivedi, I want to take you on this point. क्या आप चाहते हैं इस मुल्क के अंदर ऐसा हो? अगर कोई मुसलमान शराब पिए और अगर कानून के मुताबिक उन पे कोड़े बरसाए जाए, अगर कोई चोरी करे उनके हाथ काटे जाए, चाहते हैं ऐसा हो? क्यों ये बात मैं ये कहता हूं कि जिस बिना पे मांगा जा रहा है ये, अगर वो ये मानते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, डिस्पाइट इसके कि वो उनके धर्म में लिखा है, तो फिर ट्रिपल तलाक क्यों होना चाहिए धर्म में लिखे होने? सर गलत है 3 तलाक। और होल्ड ऑन, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं जब गलत है तो सब कुछ गलत है, सेलेक्टिव नहीं हो सकता कि जो मेरे ऊपर बुरा हो तो वो मुझे नहीं चाहिए, मगर औरतों पे बुरा हो तो चाहिए। मैं हम्बल सबमिशन सुधांशु त्रिवेदी, यू मेड योर पॉइंट नाउ। राकेश सिन्हा, आपने बहुत संजीदगी से इस डिबेट को कराया अभी तक और आपने बहुत संजीदगी से इस डिबेट को सुना भी है। मैं बहुत सीधे तरफ से एक सवाल रखता हूं। कोर्ट में कहा गया 14 साल से अस्तित्व है 3 तलाक का, अब इस असंवैधानिक होता तो कैसे अस्तित्व में है? अगर 1400 साल पुरानी कोई कुप्रथा है तो उसको जारी रखना चाहिए, ये बताइए। सती भी तो थी, सती प्रथा भी तो थी जिसे हम कुप्रथा कहते हैं। मैंने देखिए एक अमेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश ने लंबे समय से समाज सुधार के इतिहास को देखा है। विश्वविद्यालयों में तो समाज और धर्म सुधार पर एक अलग से पेपर ही पढ़ाया जाता है, और समाज और धर्म सुधार के दौरान इस तरह से आवाज की ताकत नहीं थी, तर्क की ताकत थी, और तर्क की ताकत हमेशा जीतती है। और इस देश में मैंने कहा सती प्रथा के प्रति जितनी लोगों में संवेदना और सेंटिमेंट था, उसके खिलाफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसके खिलाफ राजा राम मोहन राय खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए? आज भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर आकर टीवी, आपके चैनल पर मैंने कई बार देखा, कई बार डिबेट किया, मुस्लिम महिलाएं जो हिम्मत नहीं कर सकती थी अपने घरों में, वो टीवी चैनल पर आकर नगमा जी से कहीं ज्यादा स्पष्टता से बोल रही हैं। आज नगमा जी के साथ कंपल्सन धार्मिक है और उनके साथ कंपल्सन मानवाधिकार का है। मैं अपनी बात पूरी कर, मैं अपनी बात अच्छा मैं काम करता हूं। राकेश जी, मैं काम करता हूं, यहां पर एक ब्रेक ले लेता हूं, छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद नगमा का जवाब, क्योंकि नगमा इस पर जवाब देना चाहती हैं, क्योंकि नगमा एक महिला है और उनके पास बहुत से जवाब है, वो ब्रेक के बाद जवाब देना चाहती है। लेकिन जब कई बारी प्रवक्ताओं के पास जवाब नहीं होते तो वो डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप आर पार की खूबसूरती है वो डिबेट को डिरेल नहीं करने दे रहा। हम डिबेट को डिरेल नहीं होने देते, क्योंकि हमें पता है कहां किसी को कहां पकड़ना है, और आज पकड़े गए राजीव त्यागी इसीलिए थोड़ा बौखला रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद उनको आके दोबारा पकड़ूंगा, वो तैयार रहे, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिस पे राजीव त्यागी के पास जवाब नहीं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में मेरे साथ आज मेहमान हैं। मेरे साथ आज सुधांशु त्रिवेदी हैं, राजीव त्यागी हैं, कास्मी साहब हैं, नगमा हैं जो कि अभिनेत्री भी हैं और महासचिव भी हैं महिला कांग्रेस की। मेरे साथ राकेश सिन्हा आरएसएस विचारक। और राकेश सिन्हा ब्रेक से पहले कुछ कह रहे थे। राकेश सिन्हा क्या कहना चाह रहे थे आप? 30 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। नगमा, आप रिएक्ट करना चाह रही थी, बताइए राकेश। देखिए, मैं आज कपिल सिब्बल ने जो न्यायालय में कहा उसको मैं तो उसकी तुलना मैं बाबर से करता हूं। बाबर ने तो सिर्फ एक पूजा के स्थान को तोड़ा, उनके जन्म स्थान के एक ढांचे को तोड़ा था। कपिल सिब्बल भगवान राम के प्रतीक पर, भगवान राम की आस्था पर, भगवान राम की अवधारणा पर
प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, कपिल सिब्बल को रास्ता दिखाना कपिल चाहिए। सिब्बल यदि बतौर कांग्रेस वकील थे ईमानदार वहां है पर, तो कांग्रेस कपिल के सिब्बल नेता से नहीं, कहे कि ऐसा अपने कांग्रेस बयान का पर मानना है। माफी मांगे, बयान वापस दे, नहीं तो पार्टी से निकाल दे। कांग्रेस के नेता नहीं और सोनिया गांधी के करीब लोगों से हैं। सोनिया गांधी के तमाम जो केसेज होते हैं, जो उनके भ्रष्टाचार के केस हैं, उनको उनमें सहयोगी रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता नहीं, कांग्रेस के नेता वे नहीं है, दिग्विजय सिंह नहीं है, तो कौन है कांग्रेस? क्या नगमा और राजीव त्यागी जी कांग्रेस मैं हैं? आपसे सवाल कपिल पूछता हूं, सिब्बल कांग्रेस नहीं है, मेरा सवाल चिदम्बरम पलट के कांग्रेस सुनिए। नहीं है, चिदम्बरम राकेश सिन्हा, मेरा सवाल चिदम्बरम पलट के पर सुनिए। आरोप हुआ तो चिदम्बरम कांग्रेस नहीं है। आसाराम बापू के वकील हैं या वकील थे सुब्रमण्यम स्वामी, वो तो बीजेपी के नेता है, तो फिर अब इस पर क्या जवाब है? हाँ, बीजेपी के नेता हैं। अगर आसाराम बापू की तुलना अगर आसाराम बापू की तुलना किसी बड़े फिगर से करते, आइकन से करते, तो मैं उनकी निंदा करूंगा। आसाराम बापू पर अभी प्रमाण नहीं हुआ है, वो केस लड़ रहे हैं, उनको न्याय दिलाने का केस रहे हैं। ठीक है, ओके। नगमा आसाराम बापू एक धर्मगुरु हैं जिन पर प्रमाण। नगमा वांट्स टू मेक अ पॉइंट, सुधांशु होल्ड ऑन, इल्जाम है, कास्मी साहब होल्ड ऑन। ओके, नगमा नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते हैं। नगमा, मैं जवाब दे दूं, एक जवाब। नहीं राजीव जी रुक जाइए, नगमा के पास जा रहा हूं मैं। राकेश जी को कहना चाहती हूँ, मैं राकेश जी को कहना चाहती हूँ, वो कुछ टिप्पणी कर रहे थे अभी, और अभी कांग्रेस ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर किया है। उन्होंने कहा है कि इंस्टेंट तलाक से हम वाकिफ नहीं रखते और इंस्टेंट तलाक सही नहीं है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जो कांग्रेस के AICC के स्पोक्स पर्सन है और मीडिया हेड है, उन्होंने खुद आके ये बयान आपके सामने दिया। इस प्रोग्राम के दौरान भी उन्होंने कहा, तो इसलिए कपिल सिब्बल जो एक वकील भी है और वकील कई सारे केस लड़ते हैं, अरुण जेटली जी एंडरसन का भी केस लड़ चुके हैं, तो उस पर हम लोग बात नहीं करें तो ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि गोलवरकर जी ने क्या कहा था। गोलवरकर जी ने कहा था कि हिंदुस्तान को ब्रिटिश से लड़ने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तानियों के दुश्मनों से एक बात बताइए ना, नगमा नहीं, आसान नहीं, आप वक्त आप बर्बाद कर रही हैं। जो कि कम्युनिस्ट भगवान राम पर प्रहार हो रहा है। किसी ने क्या जीसस क्राइस्ट का, प्रॉफेट मोहम्मद के जीवन के प्रसंगों को छेड़ा है क्या? क्या कभी भी हमने डिबेट में जीसस क्राइस्ट, प्रॉफेट मोहम्मद के जीवन प्रसंगों को उठाया है क्या? जब आपने मुझे अमीश जी पूछा है तो मेरी आवाज सुनाई। अरे लाखों आपकी आवाज सुनाई दे रही है नगमा, कुछ नहीं, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। राकेश जो संवेदना आप में एक महिला के रूप में होना चाहिए, वो संवेदना में देखना चाहता हूँ। इन्हें बोलने का मौका दिया गया था ना, इन्हें तो बोलने का मौका दिया गया था। नगमा, बात बेटियों की बात आ रही है और बेटी बचाने की बात आ रही है, तो हरियाणा में विवेक की बात कीजिए ना। आप तो कहानी कर रही हैं, अब नगमा डिबेट कर रही है। औरतों का हक नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो औरतों का हक आपको 3 तलाक में नहीं दिखाई देता नगमा। आप मुझे बताइए, इसको कहा जा रहा है ये 1400 साल पुरानी कुरीति है, ये 1400 साल पुरानी रीत है, तो इसको बदलना नहीं चाहिए। मुस्लिम महिलाएं दिखती हैं, महिलाएं इन जनरल आपको नहीं दिखाई देती। अच्छा, मतलब 3 तलाक को छोड़ देना चाहिए, महिला इन जनरल में बात करनी चाहिए। आप अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। गोलवरकर की बात मुझे बताइए कि राकेश सिन्हा जवाब, राकेश सिन्हा जवाब, ये जो राकेश सिन्हा जवाब, राकेश सिन्हा जवाब, 20 सेकंड। राकेश सिन्हा ने कहा क्या गोलवरकर के ऊपर सवाल खड़ा करा है। जवाब दे रहा हूँ। वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तानी दुश्मनों से जो कि मुस्लिम है, परम पूज्य गोलवलकर। ओके नगमा, होल्ड ऑन, होल्ड योर गन्स नगमा, यू मेड योर पॉइंट नगमा, लेट्स बी फेयर। आपने बोल दिया। आरएसएस महिलाओं को समान अधिकार का समर्थक रहा है। नगमा जी, आज मुस्लिम महिलाओं ने गैर भारतीय जनता पार्टी को 3 तलाक दे दिया है। वे आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पीछे चल रही हैं, जिनको विश्वास है कि संघ की विचारधारा से ही मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलेगा। आप आरएसएस के खिलाफ भजन कीर्तन करते रहिए, देश की जनता में संघ का प्रचार हो रहा है। आदिवासियों का अपमान मत कीजिए, आप आदिवासियों की बात मत कीजिए, आपको अधिकार नहीं है। देश के जो लोग हाशिए पर हैं, वो हाशिए पर संचालक महिला बन जाएगी, इससे 3 तलाक का मुद्दा दब जाएगा क्या? कितने जिला अध्यक्ष औरतें हैं? अरे कहाँ आप इस डिबेट को कहाँ लेके जा रहे हैं? ये डिबेट भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के कितने महिला जिलाध्यक्ष होता है इस देश में? हर सुधांशु त्रिवेदी और राजीव त्यागी ना, इस देश में हर 34 मिनट पर एक औरत को छेड़ा जाता है, उसकी बात नहीं उठाते? बिल्कुल उठनी चाहिए जनाब। अरे तो 3 तलाक का मुद्दा इससे दब जाएगा क्या? 3 तलाक का इतना बड़ा 3 तलाक का मुद्दा इससे दब जाएगा क्या? ओके राजीव त्यागी, यू मेड योर पॉइंट। 3000 बच्चों ओके राजीव के पेट में
जला दिया जाता, मार दिया जाता। अरे उसकी एक बात नहीं बताइए, करेंगे। 3 तलाक का मुद्दा इससे दब जाएगा मौलाना साहब? जी? आप 3 तलाक का मुद्दा इससे दबा लेंगे? इसको नहीं दबने टोकनिज्म वाला। छोड़ दीजिए। नहीं दबेगा, For नहीं God's दबेगा। sake, stop गलत है tokenism. 3 तलाक। Stop tokenism on the name of triple talaq for women. अच्छा, ट्रिपल तलाक ठीक है। ट्रिपल तलाक एक छोटा इश्यू है जहां पर छोटा issue औरतों है। को मारा जा रहा हो, दलित औरतों को, महिलाओं को अपर बच्चों कास्ट के समेत लोग निकाला उनको जा रहा हो। रोड पर। सर एक उस महिला से वो पूछ के चंद देखिए, चीजें देखिए अब आप इतना वो isolated आप cases हैं, सर, साहब। आप आवाज खराब कर महिला रहे से हैं। तो पूछ के देखिए, रोजाना जिस महिला औरतों की को जहाँ जान जिस ली महिला जा को रही हो, सहना वीर पड़ता जी, आप अन्याय कर रहे हैं। में हत्या में कत्ल किया जा रहा हो, मुद्दा बनाना माँ के चाहिए। पेट में Okay, you बच्चियों made your को- point, you made your बच्चियों को point. रोजाना कत्ल किया जा रहा हो, देखिए उन बच्चों को अब उठाइए खुदा के अब वास्ते। आपने अपनी बात कह ली। मैं राजीव त्यागी आपका रुख करता हूँ। राजीव त्यागी, वकील है, उसने बोला क्या मायने रखता है? नगमा जी। क्या कहता है हरियाणा के इशू के ऊपर? नगमा जी हरियाणा के ट्वीट इशू पे भी किया है? डिबेट कर लेंगे। अभी 3 तलाक पे बहस हो रही है, उसी पे रहने कर दीजिए। लेंगे जी। कौन अभी असहमत नगमा है? जी, दो जवाब महिलाओं पर अरे कहीं भी एक बात कहीं भी बताइए, किसी के किसी द्वारा महिला के अत्याचारों साथ का रेप विरोध होगा होना तो इससे चाहिए, कौन कानून सहमत बनना होगा? चाहिए। चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात देखिए हो, बिहार देखिए हो, ओके उत्तर राजीव प्रदेश त्यागी, हो। राजीव त्यागी नगमा जी क्यों आप आप ओके बातें कर रहे हैं? राकेश सिन्हा आपका ऑडियो आउट है। मुस्लिम महिलाओं के नगमा आपका अधिकारों की ऑडियो बात आउट है। कर रही हैं। राजीव त्यागी भगवान राम का प्रूफ देने के बाद, सीता का प्रूफ देने के बाद आपके पास अगर लव कुश का भी प्रूफ है तो आप दे दीजिए, क्योंकि आप इस बहस को वहीं लेके जाना चाहते हैं। मैं तो आपसे अब सीधा सवाल पूछता हूं, मुझे भगवान राम, सीता, लव कुश का प्रूफ आपसे नहीं चाहिए। वो पैदा कहाँ हुए थे, क्यों नहीं हुए थे, हिंदुओं को आपसे प्रूफ लेने की जरूरत नहीं है। उनकी आस्था है और वो आस्था बरकरार रहेगी। आपके प्रूफ, आपके डॉक्यूमेंट्स आपने पता नहीं कहां से निकाल के लाया भगवान राम के पैदा होने के डॉक्यूमेंट्स, मेरी जानकारी नहीं है जो आप दिखा रहे थे। मैं अब आगे का रुख करता हूं, 1986 में आपको लेके जाना चाहता हूं। सवाल सुनिएगा और बहुत आराम से, इत्मीनान से इसका जवाब दीजिएगा। मैं आपको 50 सेकंड दूंगा जवाब देने के लिए। 1986 शाहबानो का केस, और उस वक्त इस मामले में वक्फ बोर्ड की तरफ से केंद्र सरकार को भरोसा दिया गया था कि वो मुसलमानों के पर्सनल कानूनों में कुरान और हदीस की रोशनी में जरूरी बदली करेगा ताकि तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं के साथ नाइंसाफी ना हो। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। बताइए, जवाब दे दीजिए। देखिए, ये निश्चित रूप से होना चाहिए था, इसमें कहीं को संशय नहीं है। हर महिला को उसका अधिकार मिलना चाहिए और कांग्रेस बहुत प्रोग्रेसिव है। कांग्रेस ने देश की पहली राष्ट्रपति महिला दी, पहली लोकसभा स्पीकर महिला दी, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं महिला हैं, देश की पहली प्रधानमंत्री कांग्रेस से महिला रही। तो महिलाओं के अधिकार के प्रति कांग्रेस बहुत सचेत है। लेकिन आपने मुझसे बहुत बड़े व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप मुझे भारतीय जनता पार्टी की रिश्तेदार के नेता लगते हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने सीता मां के अस्तित्व पे कोई डिबेट नहीं की। मुझे सीता तो महेश माता का शर्मा भारतीय अस्तित्व जनता आपसे पार्टी नहीं के जानना। मंत्री हैं, शर्म केंद्र आपको सरकार आनी के, उन्होंने चाहिए। कहा कि एंड डोंट डेयर टू से दैट, शर्म आनी डोंट चाहिए, डेयर टू से अभिषेक दैट। बैन। आपको नहीं आना शर्म डिबेट में, आनी उठ के चले जाइए। आप लेकिन जब इस तरह का तक बिहेवियर आप पत्रकार करेंगे, में, मैं मैं चाहता हूं सुब्रत कांग्रेस के पार्टी साथ के डिबेट तमाम करता नेता हूं। देखें। मैं मैं आपसे के साथ सवाल डिबेट पूछता हूं करता किसी हूं और अपने चीज चैनल पर। पे। आप दोनों भगवान बहुत राम, सही सीता का कांग्रेस के जन्मस्थली प्रति। लेकर आ लेकिन जाते आपका नहीं है कांग्रेस के हैं। प्रति। आप भगवान क्या राम और किसी सीता की भारतीय जन्मस्थली जनता लेकर आ पार्टी जाते हैं, रिश्तेदार एक्सपोज होते हैं आप। बताइए ना, आप चारण भाट मत बनिए भारतीय जनता पार्टी अरे का। चलिए, आप जो आपको जो बोलना है नहीं तो बोलते मैं रहिए, आपको इट बता डजंट दूं, मैटर्स टू चारण मी। भाट बनेंगे मेरे तो को ऐसी रत्ती बात भर का नहीं फर्क नहीं पड़ता जनाब। आप चारण भाट बनेंगे तो सर, आपके मुंह से मैं थूक राजीव के जी करूंगा आपने अपनी आपको बात करी। बिल्कुल। ओके ओके आपका ओके, चरण सुधांशु भाट दूंगा मैं त्रिवेदी, डिबेट्स पे। फाइनल कमेंट 20 सेकंड्स। बिल्कुल। ओके सुधांशु, मेरे पास समय नहीं है, मैं माफी चाहता हूं, मैं इस दौर में आपके पास नहीं आ पाया। मैं माफी चाहता हूं क्योंकि एज यूजुअल राजीव त्यागी ने अपने टाइम से ज्यादा टाइम लिया और अननेसेसरी बोला। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आज की बहस का निष्कर्ष यही है, जब जवाब नहीं होते तो मुद्दों को बदला जाता है। भगवान राम के पैदा होने के प्रूफ लेके आया जाता है। किसी ने नहीं मांगे 3 तलाक पर डिबेट। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।